बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान विष्णु की जय। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे स्वामी सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा, जो कि प्रत्येक मनुष्य को पूर्णिमा के दिन अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। जो मनुष्य इन कथा का वाचन करता है या फिर इसका श्रवण करता है, उस पर स्वामी सत्यनारायण भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस कथा में कुल 5 खंड हैं, यानी कि 5 अध्याय हैं। इन पांचों का ही श्रवण प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए भक्ति भाव के साथ। मनुष्य के सभी दुख और पीड़ा समाप्त होते हैं अल्प समय में ही। संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली यह उत्तम कथा है। आइए भगवान स्वामी सत्यनारायण का हम ध्यान करते हुए आज की कथा को हम आरंभ करते हैं। सत्यनारायण स्वामी की जय हो। एक समय की बात है, नमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत महाराज जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलिकाल में वेद विद्याओं से रहित मनुष्य को प्रभु की भक्ति भला किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है एवं उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत या तप बतलाइए जिसको करने मात्र से थोड़े समय में ही पुण्य की प्राप्ति हो जाए तथा मनोवांछित इच्छा भी पूर्ण हो जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम आपसे इच्छा रखते हैं। तब सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी कहने लगे, हे वैष्णवों में पूज्य, आपने सभी प्राणियों के कल्याण की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप सभी से बतलाऊंगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से बतलाया था। इसलिए अब आप सभी ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। एक समय की बात है, मुनिवर नारद जी सर्व कल्याण की इच्छा रखते हुए अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक जा पहुंचे। वहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्म लिए हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के आधार पर अनेक प्रकार की दुख और पीड़ाओं से पीड़ित देखा। यह दुख देख करके नारद जी विचार करने लगे कि ऐसा कौन सा यत्न किया जाए जिसको करने मात्र से ही निश्चित रूप से मनुष्य के सभी दुखों का अंत हो जाए। अतः इसी पर विचार करते हुए वह विष्णु धाम को चले गए। वहां पर वह भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। हाथों को जोड़ करके उनकी स्तुति करते हुए कहने लगे, शंख चक्र गदा और पद्मधारी भगवान नारायण को कोटि कोटि नमन है। स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे कि हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, सर्व शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका ना तो आदि है, ना तो मध्य और ना ही अंत ही है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हे प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर के तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में ऐसे कौन से विचार चल रहे हैं? आप किस कार्य के हेतु यहाँ पधारे हैं, निसंकोच कहें। तब नारद ऋषि कहने लगे कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुख और पीड़ाओं से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया का भाव रखते हैं तो कृपा कर बतलाइए कि मनुष्य ऐसा कौन सा कार्य करे जिसको करने से अल्प प्रयास से ही वह सभी दुखों से मुक्ति पा जाए। तब श्री हरि कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, मनुष्य की भलाई हेतु आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से मुक्त हो जाता है, वह उत्तम वृत्तांत मैं बतलाता हूँ, उसका श्रवण करो। स्वर्ग लोक एवं मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो सभी प्रकार के पुण्य को देने वाला है तथा सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। आज मैं तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर के कहता हूँ, उसे सुनो। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि विधान से संपन्न करने पर मनुष्य तुरंत ही सभी प्रकार के सुख को भोग करके मृत्यु के पश्चात मोक्ष को पा लेता है। श्री हरि के मुख से यह वचन नारद जी सुनने के बाद कहने लगे कि हे प्रभु, उस व्रत का क्या फल है एवं उसका विधान क्या है? यह व्रत सर्वप्रथम किसने किया था?
एवं इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, कृपया कर विस्तार से बताएं। नारद जी के मुख से यह बात सुनकर श्रीहरि कहने लगे, दुख एवं शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों में विजय की प्राप्ति देने वाला है। मनुष्य को भक्ति एवं श्रद्धा के साथ संध्या काल को श्री स्वामी सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्म परायण होकर के बंधु बांधवों और ब्राह्मणों के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं के आटे का सवैया ले। गेहूं के स्थान पर साटे का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर और सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर के भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके पश्चात स्वयं भोजन को ग्रहण करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत यह करने वाले मनुष्य की निश्चित ही सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस कलिकाल में अर्थात कलियुग में मृत्यु लोक में मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल और आसान यही उपाय बतलाया गया है। बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय। श्री स्वामी सत्यनारायण व्रत का प्रथम अध्याय संपूर्ण। द्वितीय अध्याय। बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान विष्णु की जय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जिसने पूर्व समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत ही निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। भूख प्यास से व्याकुल होकर के वह धरती पर इधर उधर भ्रमण किया करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण किया और उसके पास जाकर पूछने लगे, हे विप्र, नित्य दुखी होकर के तुम पृथ्वी पर इधर उधर क्यों घूमते रहते हो? तब दीन वचन में वह ब्राह्मण कहने लगा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर इधर उधर घूमता हूँ। हे प्रभु, यदि आप कोई सरल उपाय जानते हो तो वह उपाय मुझे भी बतलाइए, जिस उपाय को करके मुझे भी सुख की प्राप्ति हो। विद्य ब्राह्मण फिर कहता है कि स्वामी सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल को प्रदान करने वाले हैं। यदि तुम स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन करते हो तो इससे मनुष्य सभी दुख से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए स्वामी सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधि विधान बतला करके वहां पर अंतर ध्यान हो गए। तब ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, जिस व्रत को करने के विषय में वह वृद्ध ब्राह्मण करने को कह के गया है, मैं उस व्रत को अवश्य ही धारण करूंगा। उस रात उस दीनहीन ब्राह्मण को निद्रा नहीं आई। वह सवेरे उठ करके ही स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प लेकर के भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षाटन में बहुत अधिक धन की प्राप्ति हुई, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर के स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत को विधि पूर्वक संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करते ही वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्ति को पा गया और अनेक प्रकार की धन संपदा से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को रखने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएगा और मोक्ष को पाएगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी प्रकार की पीड़ाओं से भी मुक्त हो जाएगा। सूत जी फिर कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, नारायण जी के द्वारा कहा गया श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के विषय में मैंने तुमसे कह सुनाया है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि तब कहने लगे, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुन करके और किस किस ने इस व्रत का पालन किया वह भी हम सभी सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में अत्यंत ही श्रद्धा का भाव है। सूत जी तब कहने लगे, हे मुनियों, पूर्व काल में जिसने भी इस व्रत को धारण किया उसके विषय में सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। लकड़ी की गठरी को बाहर रख कर के अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी व लकहारा उनको व्रत करते देख करके नमस्कार करके पूछने लगा कि आप सभी यह किसकी आराधना कर रहे हैं एवं इससे कौन से फल की प्राप्ति होगी, कृपया कर मुझे भी बतलाएं।
तब ब्राह्मण कहने लगे कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हुई है। विप्र से स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत के विषय में सुनकर के लकहारा बहुत अधिक प्रसन्न हुआ तथा चरणामृत और प्रसाद लेकर के वह अपने घर को आया। उसने प्रसाद को ग्रहण किया और स्वामी सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया। मन ही मन में उसने संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने के उपरांत जो भी धन प्राप्त होगा उससे स्वामी सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत अवश्य ही करूँगा। इस विचार को लेकर के वह बूढ़ा आदमी उस दिन सिर पर लकड़ियों की गठरियां को रख करके जिस नगरी में बेचने गया वहां धनाढ्य लोग रहा करते थे। उस दिन उसे अपनी लकड़ियों के दाम पहले से 4 गुना अधिक मिले। बूढ़ा बड़े ही प्रसन्नता के साथ दाम लेकर के बाजार गया, जहां से उसने केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं के आटे को लेकर के स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत की तथा अन्य सामग्रियों को लेकर के वह अपने घर पहुंच गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाया एवं विधि विधान के अनुसार स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत एवं पूजन को संपन्न किया। इसके प्रभाव से वह बूढ़ा लकहारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर के संसार के समस्त सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय। स्वामी सत्यनारायण भगवान व्रत का द्वितीय अध्याय संपूर्ण। अब हम सुनेंगे तृतीय अध्याय। बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय। सूत जी आगे कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे के विषय में मैं बतलाता हूँ। पूर्व समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। बड़ा ही सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन वह देवालय स्थानों पर इत्यादि में जाता, जहाँ वह धार्मिक कर्म करता, निर्धनों को धन देकर के उनके कष्टों को दूर किया करता था। उस राजा की पत्नी कमल के मुख के समान वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया। उसी समय साधु नामक एक वैश्य वहां पर आ पहुंचा। उस वैश्य के पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी पास था। राजा को व्रत करते देख करके वह विनय पूर्वक प्रणाम करके पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर के आप दोनों यह क्या कर रहे हैं एवं किनकी आराधना कर रहे हैं? मैं सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, कृपया कर मुझे बतलाएं। तब राजा कहने लगा कि हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु यह महाशक्तिशाली श्री स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा के मुख से वचन सुनकर के साधु आदर के साथ कहने लगा कि हे राजन, कृपया कर मुझे भी इस व्रत का सारा वृत्तांत बतलाएं। आपके कहे अनुसार मैं भी इस व्रत का पालन करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है, निश्चय ही इस व्रत को करने से मुझे भी संतान रत्न की प्राप्ति होगी। तब राजा से व्रत का सारा वृत्तांत सुन करके तथा व्यापार से निवृत्त होकर के वह अपने घर को गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस उत्तम व्रत के विषय में बतलाया। कहा, जब मेरी संतान होगी तब इस व्रत का मैं अनुष्ठान करूंगा। साधु वैश्य ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर के सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के स्वामी सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई। 10वें माह में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह चंद्रमा की भांति बढ़ने लगी, ऐसे जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने कन्या का नाम कलावती रखा। सभी कलाओं से युक्त वह अत्यंत ही गुणवती तथा रूपवती थी। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाते हुए कहा कि स्वामी, आपने स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत को करने का संकल्प लिया था, वह समय आ चुका है, आप इस व्रत को करें। साधु कहने लगा, हे प्रिय, इस व्रत को मैं कन्या के विवाह पर संपन्न करूंगा। इस तरह से वह वैश्य अपनी पत्नी को आश्वासन देकर के व्यापार हेतु दूसरी नगरी को चल पड़ा। उधर कलावती पिता के घर में रह करके दिनों दिन बड़ी होने लगी। जब एक दिन साधु वैश्य वापस लौटा तब नगरी में अपनी कन्या को अन्य सखियों के साथ खेलते हुए देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा, मेरी कन्या के लिए योग्य वर की तलाश करो।
साधु की बात सुनकर के दूत कंचन नगरी में जा पहुंचे और देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वानिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुला करके अपनी पुत्री का विवाह पूर्ण विधि विधान के अनुसार संपन्न किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह थी कि साधु ने अब भी स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत का पालन नहीं किया। इससे स्वामी सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख और पीड़ा मिले। एक बार की बात है, कार्य में कुशल वह साधु बनिया अपने जमाई को साथ लेकर के समुद्र के पास ही स्थित एक रत्नसारपुर नगर में गया। वहां जाकर के दामाद ससुर दोनों ने मिलकर के चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार किया। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था। उसने जब सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देखा तब चुराया हुआ सारा धन वहां पर रख दिया जहां पर साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा हुआ देखा तो वह ससुर और जमाई दोनों को बंदी बना करके बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास ले गए और कहने लगे कि हमने दोनों चोरों को पकड़ लिया है और आपके समक्ष हम पेश करते हैं, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया एवं सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी उधर बहुत दुखी हुई। घर में जो कुछ भी धन रखा था उसे चोर चोरी करके ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति ही दुखी होकर के अन्न की चिंता में एक दिन कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत को होते हुए देखा। तब वहीं पर बैठ करके उस पवित्र कथा का उसने श्रवण भी किया। फिर प्रसाद को ग्रहण करके रात्रि को घर वापस आई। माता ने तब कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने तब अपनी माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा है। कन्या के मुख से यह वचन सुन करके लीलावती भगवान की पूजा की तैयारी में जुट गई। लीलावती ने परिवार तथा बंधु बांधवों के सहित स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन किया तथा उनसे यह वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही घर को लौट आए। साथ ही यह भी प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारी हर गलती, हमारे हर अपराध को क्षमा कर देना। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से बहुत अधिक प्रसन्न हुए और संतुष्ट हुए। रात्रि में राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ देना और उसका जो भी धन लिया है उसे भी वापस कर देना। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हारा धन, राज्य और संतान सभी नष्ट कर दूंगा। राजा को स्वप्न में यह सभी बातें कह करके भगवान अंदर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा ने सभा में अपनी रात्रि के स्वप्न को सुनाते हुए कहा कि वनिक पुत्र को कैद से मुक्त करके सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। तब राजा मीठी वाणी में कहने लगा, हे महानुभाव, दुर्भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भी भय नहीं है। ऐसा कह करके राजा ने उन दोनों को ही सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना धन लिया था उससे दुगुना धन वापस कर दिया। अब दोनों वैश्य अपने घर की ओर चल पड़े। बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान श्री विष्णु की जय। स्वामी सत्यनारायण भगवान तृतीय अध्याय संपूर्ण। अब हम सुनेंगे स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत का चौथा अध्याय। बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय। सूत जी आगे कहने लगे, वैश्य ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा को आरंभ की और नगरी की ओर चल दिए। अभी वह थोड़ी दूर ही गए थे कि एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान उनसे पूछने लगे कि हे साधु, तेरे नाव में क्या है? अभिमानी वह वनिक हंसता हुआ कहने लगा, हे दंडी, आप इस प्रकार के प्रश्न क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की आपकी इच्छा है? मेरे नाव में तो सिर्फ बेल एवं पत्ते ही भरे हुए हैं। वैश्य के मुख से कठोर वचन सुन करके भगवान तब कहने लगे, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह करके वहां से दूर चले गए और कुछ दूरी जाकर के समुद्र के तट पर ही बैठ गए।
दंडी के जाने के पश्चात साधु वैश्य ने जब नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के अपनी नाव को ऊंची ऊंची लहरों पर उठते हुए देखा तो अचंभित हो गए और नजदीक जाकर के जब नाव में झांका तो नाव में सिर्फ बेल और सूखे पत्ते ही थे। यह देखते ही वह मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। चेतना आने पर वह अत्यंत ही शोक में डूब गया और विलाप करने लगा। तब उसका दामाद कहने लगा, आप शोक ना मनाएं, यह दंडी का ही शाप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी विपदा दूर होगी और मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात को सुन करके वह दंडी के पास जा पहुंचे और अत्यंत ही विनीत भाव से नमस्कार करके कहने लगे, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उसके लिए हमें क्षमा कर दी। ऐसा कह करके महान शोक से आतुर होकर के वह विलाप करने लगे। तब दंडी भगवान कहने लगे, हे वनिकपुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ, परंतु तू फिर भी मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु तब कहने लगा कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान सकते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ। कृपया कर आप प्रसन्न होइए, मैं शीघ्र ही अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा को संपन्न करूँगा। मेरी रक्षा करो प्रभु, और पूर्ववत ही मेरी नौका में धन को भर दें। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन को सुनकर के स्वामी सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर के वह अंतर ध्यान हो गए। तब ससुर जमाई जब नाव पर आए और नाव को पूरी तरह धन से भरा हुआ देखा, वहीं पर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर के स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत का पूजन संपन्न किया। फिर अपनी नगरी को चल पड़े। जब नगर के निकट पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहने लगा कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ चुके हैं। दूत की बात सुनकर के साधु की पत्नी लीलावती बड़े ही आनंद के साथ स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत एवं पूजन को करने के पश्चात पुत्री कलावती से कहने लगी, हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी अपने कार्य को पूर्ण करके शीघ्र ही आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर के कलावती जल्द में ही स्वामी सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को बिना ग्रहण ही किए ही वहाँ से चल पड़ी। प्रसाद की अवहेलना होने के कारण स्वामी सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पा करके रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देख और कन्या को रोता देख करके दुखी साधु बोलने लगा, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हो गई हो उसे क्षमा कर दी। साधु के दीन वचन सुन करके स्वामी सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर के प्रसाद को खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य ही मिल जाएगा। आकाशवाणी सुनकर के तब कलावती घर पहुंचती है, जहां वह स्वामी सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को प्रेम पूर्वक ग्रहण करती है। फिर आकर अपने पति के दर्शन को करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों के सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन पूर्ण विधि विधान के अनुसार करता है, जिससे इस लोक में सभी सुखों को भोग करके अंत में वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय। इति श्री स्वामी सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण। अब हम सुनेंगे स्वामी सत्यनारायण भगवान व्रत का 5वां अध्याय। बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय। सूत जी आगे कहने लगे, हे ऋषियों, इसी संदर्भ में मैं एक और कथा बतलाता हूँ, उसे भी श्रवण करो। प्रजा धर्म का पालन करने में लीन तुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान के प्रसाद का अनादर करके बहुत ही दुख को सहन किया। एक बार वन में जाकर के वन्य पशुओं को मार करके वह वड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव के साथ अपने बंधु बांधवों के सहित स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करते हुए देखा, परंतु अभिमान में आकर के भी राजा ना तो पूजा के उस स्थल पर गया और ना ही उसने भगवान के प्रसाद को ग्रहण ही किया। नगर की ओर वह प्रसाद को छोड़कर लौट आया। जब वह नगरी के निकट पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस पाया। शीघ्र ही वह समझ गया कि यह सब प्रभु की माया है।
तुरंत ही वह ग्वाल बालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक भगवान को प्रणाम करके पूजा के प्रसाद को ग्रहण करके जब वह नगरी की ओर लौटा तो पूर्ववत ही सब कुछ हो गया। दीर्घ काल तक सभी सुख भोगने के बाद मृत्युपरांत उसे भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान स्वामी सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन मनुष्य धन युक्त हो जाएगा और भय मुक्त होकर के अपने जीवन को जिएगा। संतानहीन मनुष्य को संतान का सुख मिलेगा तथा संपूर्ण मनोरथ इसे पूर्ण होगा और अंत में वैकुंठ धाम को भी मनुष्य प्राप्त होगा। सूत जी कहते हैं, जिन्होंने पहले इस व्रत का पालन किया, अब उसके दूसरे जन्म की कथा के विषय में बतलाता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष की प्राप्ति की। लकाहारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर के बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आड़े से चीर कर मोक्ष पाया। महाराज तुंग ध्वज ने स्वयंभू होकर के भगवान में भक्ति युक्त होकर के कर्म किया तथा उसने भी मोक्ष को पाया। इसलिए सभी को स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजन का अनुष्ठान करना चाहिए और भक्ति युक्त उनकी श्रद्धा से नमस्कार उनको करते हुए उनकी आराधना करनी चाहिए। बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय। इस तरह से अभी हमने पंचम अध्याय को भी पूर्ण किया। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। भगवान स्वामी सत्यनारायण भगवान की कृपा आप पर तथा आपके समस्त परिवार पर सदा ही बनी रहे और सभी प्रकार के दुखों का अंत हो। सर्व सुख की कामना हेतु यह व्रत पूजन अवश्य ही प्रत्येक मनुष्य करें। पूर्णिमा के दिन इन कथाओं का श्रवण अवश्य ही करें। स्वामी सत्यनारायण भगवान आप सभी पर प्रसन्न होंगे। अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।